ओम स्वस्ति श्री गणपतये नमः। श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीता रामाभ्याम नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत पंचम सोपान श्री सुंदरकांड है और सुंदरकांड की कथा का व्याख्यान हम क्रमानुसार श्रवण कर रहे थे और पिछले 20 दिवसों में हमने क्रमानुसार सुंदरकांड के सभी प्रसंगों का श्रवण चिंतन किया और कल के प्रसंग में हमने जो श्रवण किया वो ये प्रसंग था कि हनुमान जी महाराज सीता मैया को अंगूठी देने के बाद सीता मैया की आज्ञा लेकर अपनी भूख को शांत करने के लिए, क्षुधा को शांत करने के लिए अशोक वन के वृक्ष के फल खा रहे हैं और वहां पर राक्षसों ने जब उन्हें रोका तो उन राक्षसों का हनुमान जी ने संहार किया है। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा अपने पुत्र को, तो अक्षय कुमार को भी मार दिया, प्राण हरण कर लिया उनका भी। उसके बाद इंद्रजीत को भेजा रावण ने, तो इंद्रजीत को भी हनुमान जी ने एक मुठिका मारी और वो बेहोश हो गया। एक मुठिका मारी और वो इंद्रजीत जो है बेहोश हो गया। उसके बाद इंद्रजीत को जब होश आई तो इंद्रजीत ने हनुमान जी के ऊपर ब्रह्मास्त्र का संधान किया और ब्रह्मास्त्र का मान रखने के लिए, ब्रह्मास्त्र का मान रखने के लिए ही हनुमान जी ने अपने आप को ब्रह्मास्त्र में बंधवा लिया और हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र में बांधकर इंद्रजीत रावण के सामने प्रस्तुत करता है। और रावण की सभा में हनुमान जी जब रावण की सभा में रावण की प्रभुता देखते हैं कि वहां पर सभी 10 के 10 लोकपाल बंदी हैं, सभी देवताओं को बंदी बनाकर रावण ने रखा हुआ है, लेकिन हनुमान जी उसका इतना वैभव, इतना प्रताप देखकर डरते नहीं हैं। और जिमी गरुड़हि महा, जिमी अहिगन महा गरुड़ असंका, जैसे सांपों के समूह के बीच में गरुड़ निशंक रहता है, अभय रहता है, इसी प्रकार राक्षसों की उस सैन्य बल के बीच में हनुमान जी निशंक खड़े हुए थे। और हनुमान जी से रावण जब संवाद करता है तो रावण कहता है, हंसते हुए रावण जो है हंसते हुए हनुमान जी से कुछ दुर्वचन कहता है, कपिहि विलोकित दशानन हव्यसा कहि दुर्वाद। और पुनः जब उसे अपने सुत के वध का, अक्षय कुमार के वध की स्मृति होती है तो रावण जो है फिर मन से विषाद आ जाता है, रावण के मन में दुखी हो जाते हैं। उससे आगे का प्रसंग 20वें दोहे तक हमने श्रवण किया था, उससे आगे का प्रसंग आज हम श्रवण करेंगे। कह लंकेश कवन ते कीसा, के बल घाले ही बन खीसा, की धो श्रवण सुनहि नहीं मोही, देखूं अति असंख सठ तोही, मारे निशिचर के ही अपराधा, कहु सठ तो ही न प्राण कई बाधा। तो रावण हनुमान जी से संवाद जब कर रहा है तो इस संवाद में वो 4 प्रश्न हनुमान जी से करता है। पहला प्रश्न पूछता है कि तुम कौन हो, के कह लंकेश, लंकेश कह रहा है लंकापति रावण, कवन तह कीसा, कीसा अर्थात वानर, हे वानर तुम कौन हो, और के बल घा लही बन खीसा, और किसके बल से, इंद्र के बल से कि सूर्य देव के बल से, किसकी साधना करके आए हो, किस देवता के आशीर्वाद से, किसकी मायावी शक्ति से, किसके बल से तुमने मेरी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, सारा वन उजाड़ दिया, सारे वृक्ष उपाड़ दिए, मेरे सारे राक्षसों को मार दिया, किसके बल से इतना किया। तो के बल घा ले बन खीसा, और की धो श्रवण सुनहि नहीं मोरी, क्या तुमने मेरी धौंस, क्या तुमने मेरा यश अपने श्रवणों से नहीं सुना कभी। कि धौ श्रवण सुनहि नहीं मोही, क्या तूने मेरे बारे में, मेरे यश के बारे में, मेरे बल के बारे में, मेरे पराक्रम के बारे में अपने कानों से कभी सुना नहीं कहीं पर। इस प्रकार हनुमान जी से रावण जो है प्रश्न कर रहा है। पहला प्रश्न पूछा कि तुम कौन हो वानर, तुम कौन वानर हो। दूसरा प्रश्न पूछा कि किसके बल से तुमने मेरे बाग उजाड़ दिए। और तीसरा प्रश्न रावण पूछा है हनुमान जी से कि मेरा यश और प्रताप क्या तुमने सुना नहीं आज तक कानों से, और क्यों नहीं, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि तुमने सुना हो, क्योंकि देखा हूं अति असंख्य सठ तो ही। हनुमान जी को रावण कह रहा है कि ये शठ, हे दुष्ट वानर, मैं तो देख रहा हूं कि तुम एकदम निशंक होकर, भयभीत के बिना, निर्भय होकर मेरे सामने खड़ा। की दो श्रवण सुनहि नहीं मोही, देखूं अति असंख्य सठ तो ही। रावण को लगता था कि पूरा संसार जो है उसके नाम से ही भयभीत हो जाएगा, और ये देख रहा है कि हनुमान जी को तो कोई भय नहीं है, उसने तो उसके राक्षसों को मार दिया, उसके पुत्र अक्षय कुमार को भी मार दिया हनुमान जी ने, और सारी अशोक वाटिका उजाड़ दी। और इसलिए हनुमान
जिसे रावण कह रहा है कि लगता है कि शायद तूने मेरा पराक्रम अपने कानों से आज तक सुना नहीं है, क्योंकि मेरे तो नाम से ही लोग डरते हैं। देखो, और तू डर नहीं रहा कि देखो अति असंख्य सठ तो ही, ये रावण के वचन है। इस प्रकार उसने ये तीसरा प्रश्न पूछा। और चौथा प्रश्न पूछा कि मारे निश्चर के ही अपराधा, कहु सठ तो ही न प्राण के ही बाधा। ये चौथा प्रश्न रावण पूछ रहा है हनुमान जी महाराज से कि मारे निश्चर के ही अपराधा, किस अपराध से? मेरे निशाचरों को, मेरे रक्षकों को, और जो अशोक वाटिका में रक्षक थे उनको किस अपराध से मार दिया? और कहु सठ तो ही न प्राण के ही बाधा, हे शठ, हे दुष्ट, बताओ तुझे अपने प्राणों की बाधा का भय नहीं है? मैं तेरा प्राण हरण करूंगा, अभी मैं तुझे मरवा दूंगा, तेरे प्राण हर लूंगा, तुझे मार दूंगा, अपने प्राणों का, अपनी जान की भी तुझे परवाह नहीं है क्या? तो हनुमान जी ने देखा है तो प्रश्न पे प्रश्न पूछता जा रहा है। तो पहले प्रश्न का उत्तर तो हनुमान जी दे ही नहीं रहे। पहला प्रश्न क्या था कि कह लंकेश कवन ते कीसा, हे कीसा अर्थात हे कपि, तुम कौन हो? अरे मैं कपि हूं, तुम खुद ही तो मुझे कीसा कह रहे हो, कपि कह रहे हो, तो मैं कपि ही तो हूं। इस प्रश्न का उत्तर क्या दूं? पूछ रहे तुम कौन हो हे कपि, तो मैं कपि ही हूं भाई। इसलिए पहले प्रश्न का उत्तर तो हनुमान जी ने दिया ही नहीं। और वाल्मीकि रामायण में भी हनुमान जी से रावण ने इसी प्रकार प्रश्न पूछा, लेकिन वहां पर शब्द ये था कि तुम कपि दिखते तो हो, लेकिन तुम कपि हो नहीं, तो तुम कपि के रूप में कोई और हो, कोई देवता हो, ऐसा वहां पर लिखा। और यहाँ तो लिख रहे हैं कि कह लंकेश कवन ते कीसा। ये पहला प्रश्न था रावण का हनुमान जी के प्रति कि हे कीसा, हे कपि, तुम कौन हो? हनुमान जी बोले मैं क्या उत्तर दूं? तो खुद ही उत्तर दे रहा है कि तू हे कपि, तू कौन है? कपि हूं तो कपि ही रहूंगा ना, वानर हूं तो वानर ही हूं, इसका क्या उत्तर देना? अब दूसरे प्रश्न पर आते हैं। हनुमान जी दूसरे प्रश्न का उत्तर दे देते हैं कि किसके बल से तूने बाग उजाड़ा, के बल घाले ही बन खीसा। तो इसका उत्तर हनुमान जी महाराज क्या दे रहे रावण से कि सुन रावण, हे रावण सुनो। जैसे उसने कहा था कि शठ कहा था ना हनुमान जी को रावण ने कि देखूं अति असंख्य सठ तो ही तुझे मैं, हे शठ, मैं तुझे बहुत ही निशंक देख रहा हूं, निर्भय देख रहा हूं। तो वो भी कह रहा है कि सुन रावण, हे रावण सुन तू भी कि ब्रह्मांड निकाया, सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचित माया। रावण पूछ रहा था कि किसके बल से, किस देवता से सिद्धि प्राप्त करके आए हो कि मेरा पूरा वन उजाड़ दिया, राक्षसों को मार दिया? किसका बल था तेरे अंदर? कि बानर में तो इतना बल होता नहीं, ये रावण भी जानता है। तो हनुमान जी उसे उत्तर दे रहे हैं रावण को कि पाई जासु बल विरचित माया। ये माया, जो माया है, वो जिसके बल से सभी ब्रह्मांड निकायों को, ब्रह्मांड एक नहीं है, एक ब्रह्मांड में हम यहाँ हैं, और दूसरा ब्रह्मांड, तीसरा ब्रह्मांड, सहस्त्र ब्रह्मांड है, हजारों ब्रह्मांड हैं। और इन हजारों ब्रह्मांडों को, ब्रह्मांडों का जो निकाय है, ब्रह्मांडों का जो समूह है, इन समस्त ब्रह्मांडों का निर्माण कौन करता है, रचना कौन करता है? माया इनका रचना करती है। और माया अपने आप थोड़ी रचना कर देती है, माया को भी कोई ना कोई बल देता होगा। तो पाई जासु बल, जिसका बल प्राप्त करके, जिसकी शक्ति से, जिसके आशीर्वाद से माया रचना रच के और समस्त ब्रह्मांड निकायों को, समस्त ब्रह्मांड समूहों को विरचती है, रचती है, उसी के बल से मैंने तेरे बाग को उजाड़ा है। जाके बल विरंची हरीसा, पालत सृजत हरत दस सीसा। हे दस शीस रावण, हे दशानन रावण सुनो, जिसके बल से ब्रह्मा जी, विष्णु और ईश अर्थात महादेव शंकर भगवान पालन करने का, सृष्टि को पालन करने का, सृष्टि को सृजन करने का और सृष्टि को विनाश करने का, हरण करने का कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, मैं उन्हीं परमात्मा का दूत हूं। जा बल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरि कानन। अंडकोश अर्थात ब्रह्मांड, ब्रह्मांड को गिरि और काननों सहित, इस पूरे ब्रह्मांड में पर्वत भी हैं और बहुत सारे भारी भारी पर्वत हैं, बहुत सारे विशाल जंगल हैं, कानन हैं, और पर्वतों और जंगलों के भार सहित संपूर्ण ब्रह्मांडों को सहसानन अर्थात शेषनाग जी अपने शीश पर जिनके बल से धारण किए हुए हैं, मैं उन्हीं का दूत हूं। धारा ही जो भी और बता दिया इस प्रकार। पहले तो अवतारी का बल बताया, विष्णु के अवतार राम जी हैं, तो वो अवतारी हैं। पहले उनका मायावी बल बताया
कि उनके बल से ही माया ब्रह्मांडों का भी रचना करती है। और फिर बताया उनका जो है शारीरिक बल बताया उन अवतारी विष्णु भगवान का कि सहसानंद द्वारा ब्रह्मांडों को उठाने का जो बल है, समस्त ब्रह्मांडों को शेषनाग जी, सहस्रानंद जी जो है सहसानंद जी अपने शीश पर धारण करते हैं। और किसके बल से धारण करते हैं? विष्णु भगवान के बल से धारण करते हैं। शेषनाग जी पूरे ब्रह्मांड को अपने फन के ऊपर धारण करते हैं और उन्हीं के बल से जो है मैंने आज अशोक वाटिका में तेरे राक्षसों को मारा और वन को उजाड़ा है। और जिनके बल से ब्रह्मा विष्णु और महेश सृष्टि का सृजन पालन और हरण का कार्य करते हैं, मैं उन्हीं का दूत हूं। कि आगे फिर उनका जो है अवतार का बल बता रहे हैं कि वो तो उनके अवतारी रूप में बल है, और वो जब मानव रूप में राम जी आए हैं तब उनका बल कैसा है कि जा धर ही जो विविध दे असुर त्राता, तुम सम सठन सिखावन दाता, हर को दंड कठिन जहि भंजा, ते समेत नृपदल मद गंजा, और खर दूषण त्रिसी रारु बाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। आगे बता रहे हैं कि मैं किसका दूत हूं, किसके बल से मैंने, उनका दूसरा प्रश्न था रावण का कि किसके बल से मेरे वन को उजाड़ा, तो बता रहे हैं कि धर ही जो विविध देह सुर त्राता, मैंने उसके बल से तेरे वन को उजाड़ा है। मैं उनका दूत हूं किनका कि जो बार बार विविध देह धारण करते हैं, जो सुर का त्राता है, जो देवताओं की रक्षा करने के लिए परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। द्वापर युग में भगवान कृष्ण गीता में भी अर्जुन से यही उपदेश करते हैं कि मैं राक्षसों का संहार करने के लिए और साधुओं की रक्षा करने के लिए हर युग में अवतार लेता हूं। और यहाँ कह रहे हैं हनुमान जी महाराज रावण को ज्ञान दे रहे हैं कि धर ही जो विविध देह, जो विविध देह धारण करते हैं। कभी तो विष्णु भगवान मत्स्य अवतार ले लेते हैं, मछली की देह धारण कर लेते हैं, कभी कूर्म अवतार ले लेते हैं तो कछुए की देह धारण कर लेते हैं, मत्स्य अवतार लेते हैं, कूर्म अवतार लेते हैं, कभी नरसिंह अवतार ले लेते हैं और कभी नरसिंह अवतार ले लेते हैं। और इसी प्रकार विविध प्रकार की देह विष्णु भगवान धारण करते हैं। कभी परशुराम रूप में अवतरित हो जाते हैं और कभी वामन रूप में अवतरित हो जाते हैं, कभी मछली रूप में अवतरित हो जाते हैं विष्णु भगवान। धर ही जो विविध, इस प्रकार विविध प्रकार के देह, और अभी राम रूप में अवतरित हुए हैं, आगे कल्कि रूप में अवतरित होंगे। द्वापर युग में जो है भगवान राम विष्णु भगवान जो है कृष्ण रूप में यदुवंश में अवतरित हुए थे। धर ही जो विविध, इस प्रकार विविध प्रकार के शरीर को धारण करके जो सुरों का त्राण करने के लिए, देवताओं की रक्षा करने के लिए जो भगवान अवतरित होते हैं। धर ही जो विविध देह सुर त्राता, और क्यों धारण करते हैं? क्योंकि तुम सम सठन सिखावन दाता, तेरे जैसे शठों को, तेरे जैसे दुष्टों को, कभी हिरण्यकशिपु को, कभी हिरण्याक्ष को, कभी राजा बलि को, और कभी जो है असुरों को अपनी शक्ति दिखाने के लिए, कभी कंस को मारने के लिए भगवान विभिन्न प्रकार की देह धारण करते हैं। तुम सम सठन सिखावन दाता, तेरे जैसे दुष्टों को शिक्षा देने के लिए, सिखावन देने के लिए ही भगवान विविध प्रकार के देह धारण करते हैं, अवतरित होते हैं विविध देहों में। हर को दंड कठिन जहि भंजा, रावण पूछ रहा था ना कि किसके बल से मेरे वन को उजाड़ा, और हर को दंड कठिन जहि भंजा, जिसने शंकर भगवान का कठोर दंड, कठोर कोदंड अर्थात कठोर शंकर भगवान का महाकठोर धनुष भंजन कर दिया था, जिसने शिव धनुष को तोड़ा था ना। और जब शिव धनुष तोड़ा था उस सभा में तेरे सहित विभिन्न राज्यों के राजाओं का मान मर्दन जिस भगवान ने किया था, मैं उन्हीं का दूत हूं। हर को दंड कठिन जहि भंजा, जिसने भंजन किया था ना शिव धनुष का, ते समेत नृपदल मद गंजा, और तेरे सहित समस्त नृपदल का, समस्त राजाओं के समूह का मद गंजन किया था, अर्थात अभिमान चकनाचूर कर दिया था। मैं उन्हीं का दूत हूं। इस प्रकार अवतार का बल, शंकर भगवान का धनुष तोड़ना कोई साधारण बात नहीं है। राम जी के बाहुबल का वर्णन भी हनुमान जी ने कर दिया, और पहले उनकी मायावी बल का वर्णन किया, और अब उनके युद्ध बल का वर्णन कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज रावण के सामने क्या कहा कि राम जी को युद्ध बल भी कितना है, कैसा है कि खर दूषण त्रिषि रारुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। जो अतुलित बलशाली अपने आप को समझते थे ना, कौन? खर नाम का राक्षस जो रावण का ही भाई है, वो अपने आप को बहुत अतुलित बलशाली समझता था, और दूषण भी अपने आप को बहुत बलशाली समझता था। त्रिशरा नाम का राक्षस अपने आप को बहुत ही बलशाली समझता था।
बाली अपने आप को बहुत बलशाली समझता था, और वध है सकल है अतुलित बलशाली, इन सब का वध जिसने किया है ना, उन्हीं विष्णु के अवतार भगवान राम का मैं दूत हूं। खर दूषण त्रिशिरा अरुबाली, ये रावण को हनुमान जी ने राम जी के युद्ध कौशल का भी वर्णन कर दिया, बल बता दिया, और कहा कि जाके बल लवलेश ते, ये सारा बल जिसमें है ना, वो जो परमात्मा है, उन्हीं का लवलेश मात्र बल तेरे पास है। सिर्फ तूने शंकर भगवान से बल प्राप्त किया, ब्रह्मा जी से बल प्राप्त किया, और शंकर भगवान और ब्रह्मा जी को तो बल हमारे प्रभु राम ने ही दिया हुआ है। उन्हीं के बल से तो पालत सृजत हरत दस सीसा, जाके बल विरंची हरीसा, जिनके बल से ब्रह्मा जी, विष्णु और शंकर भगवान पालन, सृजन और हरण का कार्य करते हैं, उन्हीं के लवलेश मात्र बल से तूने जाके बल लवलेश ते जिते हु चराचर झारी, तूने सचराचर प्रकृति को जो एक ही क्षण में झाड़ कर जीत लिया है, तो अपने आप को विजयी समझता है, देवताओं पर विजय प्राप्त तूने कर लिया है। जाके बल, और तेरे अंदर भी जो बल है ना, वो बल नहीं है, वो बल का लवलेश मात्र है, अंश मात्र है। किसका बल है? वही मेरे भगवान राम जी का बल तेरे अंदर भी है। जाके बल लवलेश ते जीते हो चराचर झारी, तासुदूत मैं जाकरी हरियाणे हो प्रिय नारी, मैं उन्हीं का दूत हूं जिसकी प्रिय नारी अर्थात प्रिय भार्या माता जगदम्बा सीता मैया का हरण तू जो कर आया है ना, हे रावण, मैं उन्हीं का दूत हूं। दूसरे प्रश्न का उत्तर भी हनुमान जी ने दे दिया रावण को, और पहले प्रश्न का उत्तर भी इस आधी दोहे की इस आधी पंक्ति में दे दिया कि मैं दूत हूं। तो मुझे वानर समझ रहा है ना कि कह लंकेश कवन तेह की साहे वानर तू कौन है। तो पहले दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया कि किसके बल से मैंने बाग उजाड़ा था अशोक वाटिका, उसके बाद इस 21वें दोहे में अंत में बता दिया कि मैं वानर नहीं हूं, मैं दूत हूं। तासु दूत, मैं उन्हीं का दूत हूं जिनका वर्णन ऊपर कर रहा था। तासु दूत मैं जाकर हरि आने हो प्रिय नारी, जिनकी प्रिय पत्नी को, प्रिय भार्या सीता मैया को तू हरण करके ले आया है, मैं उन्हीं का दूत हूं। और इससे आगे हनुमान जी महाराज रावण को बता रहे हैं, आगे रावण के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। रावण ने और भी पूछा था ना कि क्या तूने मेरा यश प्रताप नहीं सुना कभी अपने कानों से, और तूने किस अपराध से मेरे राक्षसों को मारा है। तो हनुमान जी बता रहे हैं कि हाँ, तेरा यश बहुत सुना हूं, तेरा यश बहुत सुना हूं कि जानहूं मैं तुम हरि प्रभुताई, सहस बाहु सन परि लड़ाई, समर बाल सन कर जस पावा, सुनि कपि बचन बिहसि बिहरावा। जो रावण कह रहा था ना कि मेरा यश नहीं सुना, मेरे तो नाम से सभी डरते हैं, और फिर तू मेरे सामने निर्भय होकर कैसे खड़ा है। तो हनुमान जी कह रहे मैं भी तेरा यश सुनकर ही आया हूं। जानहूं मैं तुम हरि प्रभुताई, तुम्हारी प्रभुता, तुम्हारी शक्ति मैं जानता हूं कितनी है। सहस बाहु सन परि लड़ाई, सहस बाहु के समान, सहस बाहु के साथ तुम्हारी एक बार लड़ाई हुई थी, मैं ऐसा सुना हूं, और उस लड़ाई में तुम्हारा क्या दुर्गति सहस्त्र बाहु ने की थी वो भी मैं सुना हूं। सहस्त्र बाहु जो है वो रावण को बांधकर अपनी घुड़साल में बांध दिया था। समर बाल सन कर जसु पावा, और बाली से जो तेरा युद्ध हुआ था, बाली भी तुझे अपनी कांच में दबाकर 6 मास तक दौड़ाता रहा था, अपनी कांच में दबाकर। उसमें तेरा जैसा यश हुआ था, जैसा तेरा बेइज्जती हुई थी, जैसा तेरा अपमान हुआ, तो वो भी सब यश तेरा मैं सुनकर आया हूं। और सुनि कपि बचन बिहसि बिहरावा, और रावण ये हनुमान जी के वचन सुनकर बहलाने लगा, अर्थात इधर उधर की बात करने लगा। सुनि कपि वचन बिहसि, कपि के ये वचन सुनकर रावण जो है हंसने लगा और बहलाने लगा। बहरावा खायहूं फल प्रभु लागी भूखा, और जो आगे उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहा है रावण ने। और चौथा प्रश्न पूछा था ना कि किसके अपराध से मेरे राक्षसों को मारा, के ही अपराध निशाचर मारे। तो हनुमान जी उत्तर दे रहे हैं कि खायहूं फल प्रभु लागी भूखा, मैं इतना दूर से आया हूं, यहाँ आकर मुझे भूख लगी है, तो तेरे वन में जो बाग में जो फल लगे थे ना, मधुर फल, वो मैंने खा लिए। इसमें क्या है? खायहूं फल प्रभु लागी भूखा। हे लंका के प्रभु, हे लंका के राजा, प्रभु का अर्थ राजा भी होता है। हे लंका के प्रभु, लंका के राजा रावण, सुन, मुझे भूख लगी थी, इसलिए तो तेरे वन के बाग के अशोक वन के मैं फल खाया हूं। खायहूं फल प्रभु लागी भूखा, और
कपि स्वभाव ते तोरे हूँ रूखा। वानर का स्वभाव होता है पेड़ पत्ते तोड़ता है, मैंने भी थोड़े से पेड़ पत्ते तोड़ दिए तेरे। कपि स्वभाव से तोरे हूँ रूखा, सबके देह परम प्रिय स्वामी, और मारहि मोहि कुमार गगामी। तेरे कुमारगामी राक्षस जो थे, निशाचर जो थे वहां पर, वो मुझे मार रहे थे। मैं फल खा रहा हूं, खाते हुए को भी कोई मारता है क्या? सबके देह परम प्रिय स्वामी। हे लंका के स्वामी रावण सुनो, सबको अपनी देह बहुत प्रिय लगती है, चाहे मैं वानर हूं और तुम राक्षस हो। राक्षसों को अपनी देह प्रिय लगती है, मानवों को अपनी देह प्रिय लगती है, देवताओं को अपनी देह प्रिय लगती है, और मैं वानर हूं, वानर की जैसी भी देह हो, वानर को अपनी देह प्रिय लगती है। सबको देह परम प्रिय स्वामी, और मारहि मोरि कुमार गगामी। तुम्हारे लिए मैं छोटा सा वानर होऊंगा, तुम्हारे लिए मैं तुच्छ जाति का रहूंगा, लेकिन मुझे भी तो अपनी शरीर, मुझे भी अपना देह, अपनी शरीर बहुत प्रिय है, और मेरे शरीर पर कोई चोट मारे मुझे ये बर्दाश्त नहीं होता, कि इसीलिए जो तेरे राक्षस मुझे कुमारगामी मुझे मार रहे थे। सबके देह परम प्रिय स्वामी, और मारहि मोहि कुमार गगामी। वो मुझे रोकने के लिए जो है मेरे ऊपर प्रहार कर रहे थे, मैं तो मरा नहीं। और जिन मोहि मारा ते मैं मारे, मैंने पहले अपना शस्त्र नहीं उठाया, मैंने पहले उन पर वार नहीं किया। जिन्होंने मुझे मारने का प्रयास किया तो सेल्फ डिफेंस में मैंने उन्हें मारा है। और हनुमान जी तो वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक करने गए थे। ये लंका में जो अशोक वाटिका को उजाड़ा है, अक्षय कुमार को मारा है, और जो समस्त राक्षस सेना का संहार किया हनुमान जी ने, ये राम जी ने उन्हें सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए भेजा था। तो सब जिन मोहि मारा, रावण को उत्तर दे रहे हैं हनुमान जी महाराज रावण के दरबार में लंका में। जिन मोहि मारा ते ही मैं मारे, जिन्होंने मुझे मारने का प्रयास किया मैंने भी उन्हें ही मारा, पर मेरे मारने उन्होंने जब मुझे मारा तो मैं तो नहीं मरा, मुझे कुछ नहीं हुआ, और जब मैंने मारा अपने बल से तो मेरे बल को सह नहीं पाए और वो मर गए, पूरा ही मर गए, प्राण उनके प्राण पखेर उड़ गए। जिन मोहि मारा ते मैं मारे, और ते ही पर बांधत तनय तुम्हारे, और तुम्हारे पुत्र ने आकर मुझे बांध लिया, इंद्रजीत ने मुझे ब्रह्मास्त्र में बांध लिया। मोहि न कछु बंधन कर लाजा, मैं कीन चाहूं निज प्रभु कर काजा। ये मत सोचना कि मुझे बहुत लज्जा आ रही है, यहाँ पर बंद कर खड़ा हूं, नागपाश में ब्रह्मास्त्र में बंद कर खड़ा हूं, मैं बहुत शर्मिंदा हो रहा हूं, ऐसा मत सोचना कभी भी रावण। मैं तो अपने राम जी का कार्य सिद्ध करने के लिए यहाँ पर बंद कर आ गया हूं, क्योंकि यदि मैं बंद कर नहीं आऊंगा तो राम जी के आगे के कार्य कैसे सिद्ध करूंगा? आपका परिचय भी तो लेना है कि आपके अंदर ज्ञान कितना है, बल कितना है, तो राम जी को जाकर बताना भी है। तो लंका का दरबार कैसा है और वहां पर कैसे कैसे सेनापति हैं, सब तो राम जी। और राम जी का विशेष कार्य जो उन्होंने स्वप्न के द्वारा दिया था, त्रिष्टा को स्वप्न दिखाया था ना कि सपने वानर लंका जारी। जो त्रिष्टा को राम जी ने स्वप्न दिखाया था कि सपन कि वानर आकर लंका का दहन कर रहा है, तो मैं माचिस लेकर थोड़ी आया हूं, साथ में अपने साथ अग्नि लेकर थोड़ी आया हूं। यहाँ आग का जो कुछ प्रबंध यहाँ पर तुम ही तो करोगे, तभी तो तुम्हारी लंका का दहन करोगे। गुप्त रूप से हनुमान जी मन में सोच रहे हैं, और उसे सिर्फ इतना बता रहे हैं कि मोहे न कछु बंधन कर काजा, मैं की न चाहूं निज प्रभु कर काजा। अपने प्रभु का, अपने राम जी का बताया हुआ काम करने के लिए तेरे सामने बंद कर खड़ा हूं। विनती करहु जोरी कर रावण, सुनहु मान तज मोहर सिखावन। हे रावण, मैं तेरी विनती कर रहा हूं, अंतिम बार हाथ जोड़कर तुझसे विनती करता हूं, तेरा सर्वनाश होने वाला है, इसलिए सुनहु मान तज मोर सिखावन। अपना अभिमान छोड़कर, अपना अहंकार छोड़कर मेरी शिक्षा सुन ले। हनुमान जी जो है रुद्र का अवतार, शंकर भगवान का अवतार भी हैं, और रावण जो है शंकर भगवान का शिष्य है, शंकर भगवान को अपना गुरु मानता है, उनकी पूजा प्रतिष्ठित करता है। और हनुमान जी गुरु का फर्ज निभा रहे हैं, गुरु का फर्ज है, गुरु का यह कर्तव्य है कि अपने शिष्य को अच्छी शिक्षा दे। तो हनुमान जी है वो शंकर भगवान का अवतार है, इसलिए अपने शिष्य रावण को ये शिक्षा भी दे रहे हैं हाथ जोड़कर कि सुन विनती करहु जोरी कर रावण, सुनहु मान तज मोर सिखावन। अपने अभिमान को छोड़, अपने अहंकार को छोड़कर मेरी शिक्षा को सुन ले। क्या है शिक्षा? देखो तुम निज कुल ही विचारी, अपने कुल का विचार कर। तू राक्षस कुल का नहीं है, तेरी सिर्फ माता ही राक्षसी थी, कैकसी। तेरे पिता तो धर्मात्मा है, तेरे पिता ब्राह्मण है, तेरे पिता विश्रवा मुनि का पुत्र रावण है, और विश्रवा ऋषि जो है पुलस्त्य के वंशज हैं, और पुलस्त्य जी जो है पुलस्त्य के पुत्र हैं, और पुलस्त्य जी जो है वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो रावण को उनका वंश याद दिला रहा है हनुमान जी महाराज कि देखो तुम निज कुल ही विचारी, अपने कुल का विचार करो। भ्रम तजी भजहु भगत भय हारी। जो तुझे भ्रम है ना कि राम जी जो हैं वो साधारण मनुष्य हैं और बन बन भटक रहे हैं, वो साधारण मनुष्य नहीं, अपने भ्रम को छोड़ दो। भ्रम तजी भजहु, और भजन करो राम जी का। भगत भय हारी, वो अपने भक्तों के भय का हरण करते, अपने भक्तों के भय को दूर करने वाले विष्णु भगवान का अवतार हैं। अपने भ्रम को दूर करो, भ्रमित मत रहो। वो साधारण मनुष्य नहीं है, वो
अवतार हैं। तो भ्रमता जी भजहु भगत भय हरि, इस प्रकार हनुमान जी महाराज अपने शिष्य रावण को शिक्षा भी दे रहे हैं। शिष्य इसलिए कहा क्योंकि हनुमान जी महाराज ही तो शंकर जी का अवतार है और शंकर का शिष्य रावण है। रावण जो है शंकर जी को अपना इष्ट मानता था, इसलिए थोड़ी सी शिक्षा भी हनुमान जी महाराज ने उनके दरबार में उनको दे दी कि जाके डरे अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। जिनके डर से, जिन परमात्मा के डर से, प्रभु के डर से काल भी अत्यंत डर जाता है। और कौन सा काल? जो सुर असुर चराचर को खा सकता है, जो यमराज, जो काल अत्यंत भयभीत तो होता है, जो काल जो है वो जिन राम जी से अत्यंत भयभीत रहता है, और खुद वो काल जो है कभी भी चराचर सृष्टि को भक्षण कर सकता है, असुरों को भक्षण कर सकता है। वो काल भी, वो यमराज भी प्रभु से डरता है। मैं उन्हीं प्रभु का दूत हूं, उन्हीं की शरण में तुम भी आ जाओ। भ्रम तजु भजहु भगत भय हारी, तासु वयरु कबहु नहीं कीजे, मोरे कहाँ जान की दीजे। उन प्रभु से, उन राम जी से कभी भी वैर मत करना। मोरे कहाँ जान की दीजे, मेरे ही कहने से, अरे अपनी इच्छा से नहीं दे रहा तो मेरा कहना मान ले, मैं तेरा गुरु हूं, मैं शंकर का अवतार हूं, मैं हनुमान हूं। तो मेरे कहने से ही तो जानकी मैया को, सीता मैया को वापस जाकर राम जी की शरण में चला जा, राम जी की शरण में सीता मैया को लौटा दे, उनसे क्षमा याचना कर ले। मोरे कहे जानकी दीजे और तासु वैर कबहु नहीं कीजे। अपने कुल का यदि भला चाहते हो तो उनसे कभी भी वैर मत करो। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी है तब अपराध विसारी। रघुनायक जी जो हैं, जो खरारी हैं, खर नामक राक्षस के जो शत्रु बने हैं, वधकर्ता बने हैं, वो करुणा के सिंधु है राम जी। वो प्रणत पाल रघुनायक हैं, अर्थात जो उनकी शरण में चला जाता है, जो प्रणाम उनको कर देता है, वो उनकी पालना करते हैं। प्रणत को, जो प्रणत है, जो आकर झुक जाता है, उसको अपने उनको आशीर्वाद देते हैं, उनको पालन करते हैं। प्रणत पाल रघुनायक जी हैं और करुणा के सिंधु हैं, करुणा निधि हैं। गए शरण प्रभु राख, तुम भी अगर उसकी शरण में जाओगे हे रावण, गए शरण प्रभु राखी है तवे अपराध विसारी, तेरे सारे अपराधों को भुलाकर, विसार कर तुझे अपनी शरण में रख लेंगे। इस प्रकार हनुमान जी महाराज ने राम जी का गुणों का गान रावण के समक्ष किया और उसे शिक्षा दिया कि तू सीता मैया को वापिस राम जी को लौटा दे। आज का कथा का व्याख्यान हम यहीं पर विश्राम लेते हैं। कथा विसर्जन होता है, सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहां से आए हैं तह तह करहु प्रस्थान। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ओम स्वस्ति श्री गणपतये नमः, श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः, श्री सीता रामाभ्याम नमः, श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत पंचम सोपान श्री सुंदरकांड है और सुंदरकांड की कथा प्रसंगों का श्रवण हम श्रृंखला अनुसार कर रहे थे, क्रमानुसार कर रहे थे। उसी व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत हम आज 22वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं और कल 21वें दिन में हमने जो श्रवण किया वो प्रसंग ये था कि हनुमान जी महाराज को ब्रह्म बाण के द्वारा, ब्रह्मास्त्र के द्वारा रावण का पुत्र इंद्रजीत बांधकर रावण के दरबार में ले जाता है और वहां पर हनुमान जी से जब रावण प्रश्न करता है कि तूने अशोक वाटिका क्यों उजारी और तू किसके बल से इतना जो है उत्पात हमारी लंका में मचा रहा है, तो राम जी का दूत जो हनुमान जी हैं वो राम जी के बल और प्रताप का वर्णन करते हैं। उसके बाद रावण को ये शिक्षा भी देते हैं कि तासु वैर कबहु नहीं कीजिए, मोरे कहें जानकी दीजिए, कि हे रावण तू उससे बैर मत रख और मेरे कहने से ही जानकी मैया, सीता मैया को वापिस लौटा दे। और गए शरण प्रभु राखी हैं तब अपराध विसारी। इस प्रकार हमने कल 22वें दोहे का श्रवण किया था कि तू यदि राम जी की शरण में चला जाएगा तो राम जी तेरे अपराध विसार कर, भुलाकर तुझे अपनी शरण में रख लेंगे, तेरा कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार हनुमान जी महाराज रावण को शिक्षा भी दे रहे थे, वही शिक्षा आगे बढ़ा रहे हैं और आज 22वें दिन में हम श्रवण कर रहे हैं कि हनुमान जी महाराज रावण से क्या कह रहे हैं। राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु, ऋषि पुलस्त जस विमल मयंका, तेहि शशि महु जनु होहु कलंका। कि हे रावण तू राम जी के चरण कमल को, चरण पंकज को अपने हृदय में धारण कर, और इस प्रकार यदि राम जी के चरण कमल को तू अपने हृदय में धारण करेगा तो लंका का अचल राज तेरा हो जाएगा, तू लंका का अचल राज्य भोगता रहेगा। क्योंकि राम जी के चरण कमलों में तो लक्ष्मी मैया का निवास है। लक्ष्मी मैया कमल पर रहती है और किस कमल पर रहती है?
राम जी के चरण कमलों में लक्ष्मी मैया रहती हैं। तो राम चरण पंकज उर्धर हो, यदि राम जी के चरण कमलों को आप हृदय में धारण कर लोगे हे रावण, हनुमान जी शिक्षा दे रहे हैं ना कि रावण को कह रहे हैं कि यदि राम जी के चरण कमलों को तू अपने हृदय में धारण करेगा तो उन चरण कमलों पर तो लक्ष्मी का वास है। इस प्रकार तेरी लंका का जो राज है वो अचल राज, अचल लक्ष्मी तेरी हो जाएगी। ऋषि पुलस्त जसु विमल मयंका तेहि शशि महु जनु हो कलंका। हे रावण, तू पुलस्त ऋषि का वंशज है, पुलस्त ऋषि का पोता था रावण, पुलस्त ऋषि का पुत्र हुआ विश्रवा ऋषि और विश्रवा ऋषि के पुत्र हुआ रावण। तो इस प्रकार से उसके वंश की याद दिलवा रहे हैं कि तू ऋषि पुलस्त का उत्तम ऋषि पुलस्त ऋषि का वंशज है और उसके पुलस्त ऋषि का जो यश है वो विमल मयंक के अनुसार एकदम निश्चल चंद्रमा के, निर्मल चंद्रमा के समान उनका यश है। और उनके पुलस्त ऋषि के निर्मल चंद्रमा में तू रावण जो है तो कलंक का काम मत कर, उनको कलंक मत लगा। राम नाम बिन गिरा न सोहा देख विचार त्यागी मद मोहा वसनहीन नहीं सोह सुरारी सब भूषण भूषित वर नारी। ये हनुमान जी शिक्षा दे रहे हैं, रावण को तो शिक्षा दे ही रहे हैं और सभी भक्तों को भी इस कलयुग में राम जी के इस ज्ञान से शिक्षा लेनी चाहिए। हनुमान जी क्या कह रहे हैं कि राम नाम बिन गिरा न सोहा, गिरा अर्थात वाणी, किसी की वाणी राम जी के नाम के बिना शोभित नहीं होती। जब तक राम नाम नहीं जपेंगे आप कितनी ही ज्ञान की बातें कर लें, कितना ही ज्ञान अर्जन कर लें और ज्ञान की बातें करते रहें, यदि राम नाम नहीं जपा, यदि भगवान का नाम सुमिरन नहीं किया, नाम नहीं जप किया तो फिर आपका ज्ञान व्यर्थ है, आपकी वाणी जो है सफल नहीं है। राम नाम बिन गिरा न सोहा, वाणी शोभित ही नहीं होती राम जी के नाम के बिना। देख विचार त्यागी मद मोहा, रावण को कह रहे हैं हनुमान जी कि अपने मद और मोह को, अपने अहंकार को और अपने मोह को त्याग कर थोड़ा विचार करके देख। वसनहीन नहीं सोह सुरारी सब भूषण भूषित वर नारी। आगे उदाहरण भी दे रहे हैं कि जिस प्रकार कोई श्रेष्ठ नारी हो, कोई सुंदर नारी हो और सभी भूषणों से भूषित हो, सिर्फ उसने कपड़े नहीं पहने, कोई सुंदर नारी हो, श्रेष्ठ नारी हो और सभी 16 श्रृंगार किया हो उस नारी ने और उसने वस्त्र ना पहने हो, नंगी हो, एकदम नंगी हो, नंगी, तो क्या वो नारी शोभा प्राप्त करेगी? नहीं, बिल्कुल शोभा नहीं प्राप्त करेगी। वसनहीन नहीं सोह सुरारी, हे सुरों के अरि, हे शत्रुओं के शत्रु, हे देवताओं के शत्रु, सुरों के शत्रु रावण सुन, वसनहीन नहीं सोहे सुरारी सब भूषण भूषित वर नारी। जिस प्रकार कोई सुंदर नारी सब भूषणों से भूषित होते हुए भी यदि वस्त्रहीन है, नंगी है, तो वो शोभा नहीं प्राप्त करती। इसी प्रकार राम जी का नाम यदि तेरी जीभ पर नहीं आएगा, यदि राम नाम की वाणी तेरी जीभ पर नहीं आएगी तो तेरे पास समस्त गुण, समस्त विद्याएं, समस्त ज्ञान होते हुए भी तू जो है शोभा प्राप्त नहीं करेगा। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई पाई रही पाई बिनु पाई। यदि तू राम से विमुख है और समस्त संपत्तियों का स्वामी बना है, समस्त संपत्तियां बेशक प्रभुता से प्राप्त कर ले तू, लेकिन राम जी के कृपा के बिना, राम जी का भजन किए बिना जो संपत्ति पाई रही, जो तूने पहले पाई थी अब नहीं है, जो अभी पाई है और जो बिन पाई, जो आगे भविष्य में पाएगा, अभी तक नहीं पाई, तो वर्तमान की संपत्ति, भूतकाल की संपत्ति और आगे भविष्य की संपत्ति, समस्त संपत्तियां तेरी जो है व्यर्थ हैं, उनका कोई फल नहीं है जब तक तू राम जी से विमुख रहेगा। सजल मूल जिन सरितन नाही बरसी गए पुनि तब ही सुखाही। और उसका उदाहरण भी दे रहे हैं हनुमान जी कि जिस प्रकार कोई नदी है और उसका जो मूल स्रोत है, मूल स्रोत नदी का जो है, यदि वो सजल मूल नहीं है, नदी में जो जल आता है, जैसे गंगा मैया में जल आता है, हिमालय पर्वत से गोमुख से आता है जल, और गंगा मैया कोई बारिश के जल पर, वृष्टि के जल पर, वर्षा के जल पर ही थोड़ी निर्भर है, उनका तो हिमालय पर्वत से जल का स्रोत है। सजल मूल जिन सरितन नाही, जिन नदियों का, जिन सरिताओं का मूल जो है सजल नहीं होता, वो बरसी गए पुनि तब ही सुखाई। और वर्षा ऋतु में ही वो जो है जल से भरी हुई नदियां दिखती हैं, सरिताएं, और वर्षा ऋतु के बीतने पर जैसे वो नदियां सूख जाती हैं, ऐसे ही तेरी ये जो संपत्ति है वो पाई रही पाई बिनु पाई, वो प्राप्त की न की एक समान है। जब तक तू राम जी से जो संपत्ति का मूल स्रोत है, जो ऐश्वर्य का मूल स्रोत है, जब तक तू उनके शरण में नहीं आएगा तब तक तेरी संपत्ति किसी काम की नहीं, सब व्यर्थ है, सभी संपत्ति तेरी व्यर्थ है। सुन दस कंठ कहूं पन रूपी विमुख राम त्राता नहीं कोपी। हे दस कंठ रावण, हे दशमुख रावण, सुनो, मैं अपना प्रण
करके कहता हूँ, शपथ लेकर कहता हूँ, ये मेरा प्रण है कि विमुख राम त्राता नहीं कोपी। यदि तू राम जी से विमुख रहेगा तो तुझे बचाने वाला तेरा कोई त्राता कोई भी नहीं है, कोई तेरी रक्षा नहीं कर सकता। सह शंकर सहस विष्णु अज तोहि, सकहि न राखी राम कर द्रोही। शंकर सहस्र विष्णु अज तोहि, अज का अर्थ होता है ब्रह्मा जी, और हजारों शंकर, हजारों विष्णु, हजारों ब्रह्मा जी भी चाहें तो तेरी रक्षा नहीं कर सकते यदि तू राम जी से विमुख हो जाएगा। सकहि न राखी राम कर द्रोही, जो राम जी का द्रोही है, जिसने राम जी का अपराध किया है और उनकी शरण में नहीं जा रहा, जिसने राम जी की भार्या सीता मैया, जानकी मैया का हरण किया है, उसे तो वो चाहे शंकर भगवान का भक्त हो जाए, चाहे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर ले, उसकी कोई रक्षा कर नहीं सकता। सकहि न राखी राम कर द्रोही, राम जी के द्रोही से कोई तुझे बचा नहीं सकता। हजारों शंकर भी आ जाए तो भी तुझे राम जी के द्रोह से, राम जी के अपराध से बचा नहीं सकते। इस प्रकार हनुमान जी महाराज रावण को शिक्षा दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। और आगे दोहा है 23वां दोहा, मोह मूल बहुसूल प्रद त्याग उत्तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। हे रावण, तू मोह का मूल जो है वो बहुत शूल प्रद होता है। मोह सकल व्याधि न कर मूला। सुंदरकांड के बाद लंका कांड और उसके बाद उत्तरकांड है, और उत्तरकांड में गरुड़ जी महाराज को, पक्षीराज गरुड़ जी महाराज को भी यही ज्ञान जो है काकभूषुंडी जी ने भी दिया है कि मोह सकल व्याधि न कर मूला। सभी व्याधियों का मूल जो है, मूल जड़ है वो मोह है। और कौन सी व्याधियां? ये अहंकार जो है, मोह जो है अहंकार का भी मूल है। मोह मूल बहुसूल प्रद त्याग उत्तम अभिमान। ये तामसिक अभिमान को, इस अंधेरे रूपी अभिमान को त्यागो। हे रावण, तुम त्यागो इस अभिमान को, क्योंकि ये अभिमान का जो मूल है ना वो मोह है। मोह को त्यागो, अपने अभिमान को त्यागो। ये बहुत शूल प्रद है, बहुत कष्ट प्रद है। भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। हे रावण, तू कृपा के सिंधु भगवान श्री राम जी का भजन करो। भजहु राम रघुनायक, उस रघुनायक राम जी का भजन करो तो तेरा कल्याण होगा। इस पर हनुमान जी महाराज जो हैं सुंदरकांड में रावण के दरबार में खड़े होकर रावण को ये शिक्षा दे रहे हैं। और आगे की चौपाई में कहा कि यद्यपि कही कपि अति तवाणी, यद्यपि कही कपि अति तवाणी, भक्ति विवेक विरति न यसानी। बेशक, यद्यपि यानी यद्यपि, यहाँ तक कि यद्यपि, बेशक, कपि अर्थात हनुमान जी ने बहुत ही हित की वाणी कही थी, हितोपदेश दिया था रावण को। और कैसा उपदेश दिया था? भक्ति विवेक विरति न यसानी। भक्ति पूर्ण ज्ञान दिया, विवेक पूर्ण ज्ञान दिया, विरति वैराग्य पूर्ण ज्ञान दिया, नए सानी अर्थात न्याय पूर्ण ज्ञान दिया। लेकिन हनुमान जी का वो ज्ञान रावण की समझ में नहीं आया। और बोला विहसी महा अभिमानी, मिला हम ही कपि गुरु बड़े ज्ञानी। रावण बोल रहा है हंसकर, बोला विहसी, बहुत प्रकार से हंसकर, महा अभिमानी, बहुत अभिमानी रावण था, अहंकारी था। और अपने अहंकार के मद में चूर होकर रावण क्या कह रहा है कि मिला हम ही कपि गुरु बड़े ज्ञानी। आज हमें बंदर के रूप में, कपि के रूप में कोई बहुत बड़ा ज्ञानी गुरु मिल गया है। अरे गुरु तो है ही, हनुमान जी तो रावण के गुरु ही हैं। रावण किसकी पूजा करता था? शंकर भगवान की। और हनुमान जी महाराज कौन है? हमारे शंकर भगवान का ही तो रूप है। शंकर स्वयं केसरी नंदन। हनुमान जी तो रावण कह रहा है कि मिला हम ही कपि गुरु बड़े ज्ञानी। सही तो कह रहा है कि आज कपि के रूप में हमें बहुत ज्ञानी गुरु मिल गया है। मृत्यु निकट आई खल तो ही लागे सिया धम सिखावन मोहे। रावण के वचन है हनुमान जी के प्रति कि मृत्यु निकट आई खल तो ही। हे दुष्ट, रावण कह रहा है हनुमान जी महाराज को कि हे खल, हे दुष्ट, तेरी मृत्यु शायद निकट आ गई है, क्योंकि तू लागे सिया धम सिखावन मोही। तू अधम जाति से है, तू अधम बानर जाति से, और मुझे शिक्षा दे रहा है। तो रावण को शिक्षा देना चाहता है, लागे सिया धम सिखावन मोही। तो हनुमान जी महाराज सुनकर क्या कहते हैं रावण को कि उलटा होही कहे हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट मैं जाना। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि जो कुछ तो कह रहा है ना कि मृत्यु निकट आई खल तो ही, तो ये उल्टा हो जाएगा। मेरी मृत्यु निकट नहीं आई, हे दुष्ट रावण, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। इसलिए तो हनुमान जी कह रहे हैं कि उल्टा हो ही, जो कुछ तूने अभी कहा है ना कि मृत्यु निकट आई खल तो ही, तो मेरी मृत्यु निकट नहीं आई। हे
तू खल है और तेरी मृत्यु निकट आई है। उल्टा हो ही कहे हनुमाना, हनुमान जी ने कहा कि अब उल्टा होगा इसका, यानी तेरी मृत्यु निकट है। मति भ्रम तोर प्रगट में जाना, तेरी मति में भ्रम आ गया है, तेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है, तुझे ज्ञान समझ में नहीं आ रहा, सत्य बात समझ में नहीं आ रही, इसको मैं प्रकट रूप से जान गया हूं। ऐसा हनुमान जी कह रहे हैं रावण को कि सुनी कपि वचन बहुत खिसियाना, बेगी न हरहु मूढ़ कर प्राण। तो रावण जो है क्या कह रहा है कि सुनी कपि वचन बहुत खिसियाना, कपि अर्थात हनुमान जी के वचन सुनकर रावण खिसिया गया, क्रोधित हो गया और बेगी न हरहु मूढ़ कर प्राण, अपने सैनिकों को, निशाचरों को कह रहा है कि जल्दी से इसके प्राण क्यों नहीं हर लेते, पकड़ो इसे, मारो इसे, ये मुझे बहुत ज्ञान दे रहा है। बेगी न हरहु मूढ़ कर प्राण, बेगी मैंने जल्दी से इसके प्राण क्यों नहीं हरते रहे। सुनत निशाचर मारण धाय, और रावण का ये आदेश सुनकर, रावण का आदेश सुनकर रावण के राक्षस निशाचर लोग दौड़े हनुमान जी को मारने के लिए। सुनत निशाचर मारण धाये, हनुमान जी को मारने के लिए धाये अर्थात तो दौड़े। सचिवन सहित विभीषण आए, और उसी समय रावण के दरबार में विभीषण जी महाराज पधार गए। विभीषण जी महाराज अकेले नहीं आए हैं, उनके साथ उनके 4 सचिव भी आए हैं। सचिवन सहित विभीषण आए। जैसे ही रावण ने आदेश दिया ना कि अपने राक्षसों को, निशाचरों को, सैनिकों को कि हनुमान जी को मारो, तो वो राक्षस मारने के लिए दौड़े हनुमान जी महाराज को। तो उसी समय विभीषण जी रावण के दरबार में आ गए, और आते ही उन्होंने ये रावण का आदेश सुन लिया। और सुनकर विभीषण जी क्या कह रहे हैं, सचिवन सहित विभीषण आए, सुनत निशाचर मारण धाय। तो विभीषण जी ने आकर सबसे पहले उन राक्षसों को रोका, उन सैनिकों को रोका कि रुको 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 रुको। सुनत नाई शीश कर विनय बहुता, नीति विरोध न मारी दूता। विभीषण जी कह रहे हैं, रावण को समझा रहे हैं कि नाई शीश कर विनय बहुता, बहुत प्रकार से पहले विनय प्रार्थना की, अपना शीश नवाया रावण के सामने विभीषण जी ने। और नीति विरोध न मारी दूता, ये नीति का विरोध मत करो, ये राजनीति नहीं है। वो राम जी का दूत बनकर आया है, एक राजा का दूत आपके पास आया है, और दूत को मारना ये नीति संगत नहीं है, न्याय संगत नहीं है, ये जस्टिफाइड नहीं है। तो ये नीति का विरोध तुम मत करो। नीति विरोध न मारिय दूता, और आन दंड कछु करिए गोसाई, सब ही कहा मंत्र भल भाई। विभीषण जी ने कहा कि इसे दंड देना ही चाहते हो तो मृत्यु दंड मत दो, मारो मत हनुमान जी को। आन दंड कछु करिए गोसाई, विभीषण जी कह रहे हैं रावण को कि हे गोसाई, है स्वामी, है रावण, सुनो। कछु आन दंड करहु, आन दंड कछु, थोड़ा सा कुछ आन, कछु माने थोड़ा सा कुछ और दंड करो, कुछ अन्य दंड करो, कुछ अन्य दंड दो इसे। सब ही कहा मंत्र भल भाई, और सभी सचिवों ने विभीषण जी की बात का समर्थन का किया और कहा कि ये मंत्र तो विभीषण की, ये सलाह, मंत्र माने सलाह होता है, ये सलाह विभीषण जी की सही है कि नीति का विरोध हो रहा है, दूत को मारना नहीं चाहिए। तो सुनत विहसिबो लाह दस कंधर, अंग भंग करि पठवहु बंदर। विभीषण जी ने कहा था ना कि कुछ और दंड दो, और रावण तो मरवाना चाहता था हनुमान जी महाराज को, तो उसने दिमाग लगाया। रावण ने क्या कहा, सुनत विहसी, विभीषण जी के नीति पूर्वक वाक्य सुनकर, बात सुनकर 10 कंधर अर्थात 10 सिर वाला रावण हंसा। सुनत विहसी, सुनकर हंसा। बोला 10 कंधर, और वो रावण बोला, क्या बोला कि अंग भंग कर पठवहु बंदर, इसका अंग भंग करके भेज दो वापिस, इसे जहां से आया है राम जी के पास, इस बानर का अंग भंग करके भेज दो। तो कौन सा अंग भंग करना है वो आगे दोहे में बता रहा है रावण, 24वें दोहे में, कपि के, और उस अंग का भंग करो, उस अंग को भंग करो जो अंग वानरों को सबसे ज्यादा प्रिय होता है, और वानरों को अपनी पूंछ सबसे अधिक प्रिय होती है। वाल्मीकि रामायण में भी बताया है, एक श्लोक के माध्यम से रावण क्या आदेश दिया था कि कपि नाम किल लांगुलम इष्टम भवति भूषणम, ये कपियों का सबसे अभिष्ट भूषण है उनकी लांगुल, लांगुल अर्थात पूंछ। कपि नाम किल लांगुलम इष्टम भवति भूषणम तद अस्य दीप्यताम शीघ्रम तेन दग्धेन गच्छतु। वाल्मीकि रामायण में बाबा वाल्मीकि जी लिखते हैं, महर्षि वाल्मीकि जी, रावण ने एक आदेश दिया था कि कपियों को, वानरों को अपनी पूंछ, अपनी लांगुल सबसे प्रिय भूषण लगती है, इसलिए इसके इस प्रिय भूषण में, प्रिय पूंछ में
दीप लगा दो, अर्थात अग्नि लगा दो। दीप्यताम तद अस्य दीप्यताम शीघ्रम, शीघ्र ही इसकी पूंछ में आग लगा दो। तद अस्य दीप्यताम शीघ्रम तेन दग्धेन गच्छतु, और उस जलती हुई पूंछ के साथ ही इसे वापस जाने दो। और यहाँ भी रावण वाल्मीकि रामायण के बाद हम जो अध्ययन कर रहे हैं, व्याख्यान कर रहे हैं, रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि अंग भंग करी पटवाहु बंदर, इस वानर का अंग भंग करके भेज दो। और कौन सा अंग भंग करना है? जो सबसे प्रिय अंग वानरों को लगता है कि कपि के ममता पूछ पर, कपि की ममता, कपि का प्रेम सबसे ज्यादा किस अंग पर होता है? उसकी पूंछ पर होता है। ये रावण खुद ही कह रहा है कि कपि के ममता पूंछ पर सब ही कहु समुझाई। सभी अपने सैनिकों को समझाकर रावण कह रहा है कि कपि की सबसे प्रिय अंग उनकी पूंछ होती है। तो सब ही कहु समुझाई, तेल बोरी पट बांध पुनी, और पावक देहु लगाई। तेल में बोर कर, तेल में डुबो कर, पट माने कपड़े ले आओ, पुराने कपड़े ले आओ, तेल में डुबो कर कपड़े ले आओ, और बांध पुनी, और पुनी, और फिर इसकी पूंछ पर बांध दो। और पावक देहु लगाई, और फिर आग लगा दो इनकी पूंछ में। पहले तेल में डुबो कर कपड़े ले आओ, तेल बोरी पट बांध दो, और पुनी पावक देहु लगाई, और फिर पावक लगा दो। और इस प्रकार रावण ने ये आदेश अपने सैनिकों को दिया है। वो तो हनुमान जी को मरवाना ही चाहता था, लेकिन उसने विभीषण की बात का मान भी रख लिया। विभीषण ने कहा कि ये न्याय संगत नहीं है। उसने कहा चलो ठीक है, इसका अंग भंग करते हैं। वो अभी भी यही सोच रहा है कि इससे रावण सोच रहा है कि हनुमान जी की पूंछ जलेगी, और पूंछ जलने से हनुमान जी जल जाएंगे, मर जाएंगे। तो लेकिन हनुमान जी कहाँ जलने वाले हैं? इसका आगे का प्रसंग, पूंछ पर आग लगाने के बाद क्या हुआ, वो प्रसंग हम कल श्रवण करेंगे। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान जहाँ जो जन जहाँ से आए हैं, तह तह करहु प्रस्थान। जय श्री राम, जय जय श्री राम।